और जैसा कि आपने देखा था अभी गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि भाई अगर नहीं होगा तो फिर हमारी ज़िंदगियों में इलेक्शन नहीं होगा। तो जहाँ इस किस्म की कैफियत हो तो फिर ये पॉइंट स्कोर करने की का टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने माजी में भी कई दफ़ा जो है वो डिफरेंट चीज़ों की निशानदेही की है और उस पर सदर और वज़ीर आज़म सब ने जो है वो उस पर मतलब उस पर कान धरे हैं और उस पर काम किया है। तो मैं समझता हूँ सियासी बालिग नज़री जो है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या मुल्क की दीगर सियासी क़ुव्वतें हों, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, उनको ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। और जहाँ तक मैं तो चूँकि मुत्तहिदा गवर्नमेंट के कारकुन की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं तो ये कहूँगा कि देखें जिस तरह कराची के लोगों के साथ एक बड़े तवील अरसे तक माजी में हमारे यहाँ जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान को एक सियासी एहसास महरूमी से और एक माशी एहसास महरूमी से जो है वो में मुब्तला रखा गया और उसका नतीजा हम सब के सामने। उसके बाद कराची में भी कमोबेश यही सिलसिला है और 76% रेवेन्यू देने के बाद कराची को दिया क्या जाता है। यही हाल यहाँ मुल्तान में है कि पंजाब का इतना बड़ा सूबा है और पंजाब का जो है वो 260 अरब रुपए का के जो बजट के अंदर से सिर्फ 60 अरब रुपए जो है वो इन 21 अजला के लिए जो कि हम जिनको हम सराइकी बेल्ट कहते हैं, यानी कि 200 अरब रुपए जो है वो बाकी पंजाब के लिए सिर्फ जो कि 9 या गालबन कोई 18 के करीब अजला बनते हैं। तो जो इतनी बड़ी तादाद में नाइंसाफ़ी हो तो आप उसको एक दिन 2 दिन, अब मीडिया ने जो लोगों में अवेयरनेस पैदा की है ना, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये जब बात हो ही रही है तो ये भी बात कर ली जाए कि जी कुछ टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से कहा जाता है या लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जी मुत्तहिदा ने कराची में केबल पे चैनल को बंद करवा दिया, या मुत्तहिदा की तरफ से कोई दबाव है हम पर, क्या ऐसा आपकी तरफ से होता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शोबा इत्तलात के जो इंचार्ज हैं वो वासिफ जलील साहब हैं, जॉइंट इंचार्ज मैं हूं, हैदर रिजवी भाई हैं, सैफ अब्बास भाई हैं। हैदर रिजवी भाई इस्लामाबाद के अंदर थे, मैं और वासिफ भाई यहाँ पर मुल्तान के जलसे में मसरूफ़ थे। देखिए मैंने फिर एक तरफ आपकी तरफ इशारा किया कि लोगों में सियासी बालिग नज़री और सियासी शऊर इस हद तक बढ़ गया है कि अब लोगों को नारों से नहीं बहलाया जा सकता कि आप रोटी कपड़ा मकान या आप जो है वो दूसरे जो नारे लगा रहे हैं इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो इनकलाब के नारे लगाने से इनकलाब नहीं आएगा। अब लोगों में इतना शऊर आ गया है कि अगर उनकी मर्ज़ी का प्रोग्राम नहीं चल रहा और आवाम के मसाइल को वो चैनल जो है वो नहीं दिखा रहा तो लोग उसको स्विच ओवर कर देते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये निकाला आरजी टीवी चैनल और कुछ एनालिस्ट ने कि टीआरपी बना ली कि ऐसा मुतनाज़ा मौजू करो, मतलब किसी को गालियां दो तो लोग गालियों को चूँकि देखते हैं, वो शाम के अखबार की तरह उसमें मज़ा होता है, उसमें चटपटापन होता है, पटाखा अखबार का उसको पटाखा अखबार कह लें, चटपटापन होता है। बहुत सारे टीवी चैनल टीआरपी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन आप देखें कि ये कोई दायमी हल नहीं है। मैं आप डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे बुखार की दवा लेना चाहते हैं, लेकिन वो बुखार के दर्द की बजाय दांत के दर्द की दवा देना चाह रहा है। तो एक दिन तो समझ में मरीज़ की नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन सारे लोग कहेंगे तुम पागल हो, उस डॉक्टर के पास गए थे, तुम उस डॉक्टर के पास जाओ जो बुखार की दवा देता है। तो फिर नतीजा क्या होगा कि जब आवाम के मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और आवाम के मसाइल पर प्रोग्राम होंगे ना, तो लोग उन्हीं प्रोग्रामों को देखेंगे, फिर उसमें टीआरपी का मसला नहीं होगा। ठीक है कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं। आज का ये जलसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दिफाए पाकिस्तान के नाम से मुकम्मल हुआ। आखिर में हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब पंजाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जलसा किया तो उसके बाद कराची के हालात जो हैं उनमें काफ़ी बिगाड़ आया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही कुछ अरकान का ये कहना था कि यूँ लग रहा है, यूँ तासुर मिल रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची तक कॉर्नर कर दिया जाए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इस जलसे के बाद भी कोई ऐसी कोशिश की जाएगी? देखें जी, अगर कोशिश की जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम फिर कराची में बैठ जाएंगे खामोशी से। जितनी दफ़ा भी हमें दबाने की कोशिश करेंगे, अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये आप लाखों लोगों को देख रहे हैं और लोगों का रेस्पॉन्स देख रहे हैं। पाकिस्तान की वक्त की आवाज़ है इस वक्त कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनका विजन, और वो ये है कि उन्होंने खुद वज़ीर आज़म सदर नहीं बनना है। MNMP अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो कि खुद उम्मीदवार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का, सदर का, MNMP का, ना उसके ख़ानदान में कोई उम्मीदवार है। अल्ताफ़ भाई तो इसलिए लोगों को जमा करके यहाँ पर आवाज़ दे रहे हैं कि अब जमा हो और अपने दरमियान से क़यादत निकाल कर अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों को असेंबलियों में भेजो। ये जो हम जनूबी पंजाब के मसाइल की बात कर रहे हैं और मसाइल की दास्तानें सुनाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि वही वो लोग जो लोग इन मसाइल के ज़िम्मेदार
जिम्मेदार रहे हैं, वो इलेक्टेबल जिनको आप कहते हैं, जिनको आप विनिंग हॉर्सेस कहते हैं, और बाबा विनिंग हॉर्सेस की वजह से तो आज पाकिस्तान और पंजाब का ये हिस्सा इस नहज को पहुंचा है। तो अगर उन्हीं विनिंग हॉर्सेस को दूसरे प्लेटफॉर्म से दोबारा विनिंग हॉर्सेस बनाना है तो पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली। अल्ताफ भाई का कमाल ये है कि एक आम आदमी को, एक आम लड़के को निकालकर उसको विनिंग हॉर्स बनाता है वो लीडर हमारा, उसको एमकेएम उसको विनिंग हॉर्स बनाती है जिसको कोई नहीं जानता। और इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब से ऐसे लोग निकालेंगे जिनको, जो पढ़े लिखे होंगे, शरीफ लोग होंगे, नौजवान होंगे, और उनको ऐवानों में भेजेंगे कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन अपने प्लेटफॉर्म से, और वो फिर जनूबी पंजाब और पंजाब की तकदीर बदलेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, अभी कल परसों कराची में जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज आपका यहाँ पर जलसा हुआ जनूबी पंजाब में, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा कराची में होने जा रहा है और उनका ये कहना है कि लाहौर के जलसे से बढ़ के होगा, रिकॉर्ड तोड़ होगा, क्या आप समझते हैं कि वाकई उनका जलसा कामयाब होगा? और साथ में ये कि क्या उनको अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की हिमायत हासिल है? देखिए जी, हमारी तो तमाम सियासी पार्टीज़ के लिए दुआएं कि उनके जलसे कामयाब हों, उनको लोग जो है उनके एजेंडे पे जाएं, और हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला वो पाकिस्तान के लोगों को इन अजाब से, जो मुश्किलात हैं, उससे जान छुड़ाएं। हम भी अपना पैगाम लेकर जा रहे हैं। कौन किसी के पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, अब नो, दिस इज़ एन ओपन वर्ल्ड। आप लोगों की वजह से अब किसी की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हमारा जो पैगाम है बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। हमारा लीडर इसलिए लोगों को जमा नहीं करता, मेरा कायद, मेरा लीडर इसलिए लोगों को जमा नहीं करता कि लोगों को जमा करके बोलें कि जनाब मैं लीडर हूँ, तुम्हारा मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मेरे भाई को वज़ीर आला बना दो, मेरे ख़ानदान वालों को एमएनए एमपी सेनेटर बना दो। मेरा वाहिद लीडर है, मेरा लीडर वो वाहिद लीडर है इस पाकिस्तान में जो लोगों को इसलिए जमा करता है कि उसकी सरबराही में उन लोगों के दरमियान से निकाल कर एक आम आदमी को बगैर पैसे लिए असेंबलियों में भेजें, उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे, उनको एमएनए एमपी बनाएंगे, उनको वज़ीर आला गवर्नर बनाएंगे। तो ये फ़र्क है पार्टीज़ के प्रोग्राम का। पाकिस्तान का भी कोई लीडर ऐसा नहीं है जो खुद वज़ीर आज़म नहीं समझता खुद को, अपने आप को। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो लोगों को इसलिए जमा नहीं कर रहा हो कि वो वज़ीर आज़म उसको बनाए, उसको एमएनए एमपी बनाए। वरना एक आम लोगों के लिए, आम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लड़के के लिए कोई लीडर इस वक्त पाकिस्तान में जो लोगों को जमा नहीं कर रहा कि वो लोगों को मुतहरिक करके एक आम मिडिल क्लास आदमी को निकाल कर वज़ीर आज़म बनाएंगे। मेरा लीडर ये काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। हमारे साथ जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उनसे हमारी बात हुई आज के इस जलसे के हवाले से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो फॉलोइंग है उसके हवाले से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की भी हमने बात की। आज का प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है। आखिर में कुछ कहने से पहले और आज के जलसे को समअप करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये पीछे ये जो पंडाल है, ये जो जलसा गाह है, यहाँ पर जितनी भी कुर्सियाँ रखी गई थी, ये सब कुर्सियाँ अपनी जहाँ जहाँ रखी गई थी वहीं मौजूद हैं। कोई कुर्सियाँ उठा के नहीं लेके गया है। यहाँ पे लगाए गए झंडे और जो पोल्स हैं वो किसी ने पोल तोड़े नहीं हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा है। और अब ये जो कुर्सियाँ समेटी जा रही हैं, ये समेटने वाले वो लोग हैं कि जो कुर्सियाँ यहाँ पर लेके आए थे, जिनसे कुर्सियाँ ली गई थी। तो ये तो एक ख़ास फ़र्क है इस जलसे का, जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, और इंतज़ामी एतबार से ये जलसा बेहतरीन जलसा था। मैंने 30 अक्टूबर का जलसा भी कवर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान हुआ था। उस जलसे में भी काफ़ी अच्छा क्राउड था और वो बदनज़मी नहीं हुई थी जो अभी कसूर के जलसे में हमने देखी। या फिर हमने कल देखा कि चिश्तिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जलसा था, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ आखिर में ख़राब हुई थी। मैंने आज के इस शो में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन से मुलाकात की, उनकी राय जानी, जो कारकुनान थे उनसे बात की, उनकी राय जानी, और ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और क्या वो खुद आए हैं या उनको लाया गया है। लेकिन सबका सब यही कहना था कि जी हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और आज अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो तकरीर में कहा वो ये था कि हमारे मुल्क को बैनुल-अक़वामी साजिश का सामना है, तो इसके लिए सबको मुत्तहिद होना होगा, और ये मुत्तहिद बहुत जल्द होना होगा और बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी ऐलान किया गया कि जनूबी पंजाब में रहने वाले हैं, अगर महरूमी का शिकार हैं तो उनकी महरूमियों को दूर किया जाएगा। यहाँ पर अलग सूबे की बात उन्होंने की, और एक और मुतालबा भी किया, वो ये था कि विहाड़ी के जो लोग हैं या इस बेल्ट के जो रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो हारी हैं, उनकी मदद की जाए, उनको ज़मीनें देने का, मज़ारों को ज़मीनें देने का ऐलान किया, और ये कि इंडस्ट्रियल स्टेट का भी मुतालबा किया गया। एक बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले थी और अब नहीं है, मैं इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुवाजना कर रहा हूँ कि बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनकलाब की करती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इनकलाब की करती है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आज जितने भी लोग थे यहाँ पर, बिलखुसूस आखिर में जो हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात की, तो मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर भी मौजूद था। मैंने पूरी जलसागाह का दौरा किया, देखा कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है,
और यहाँ पर जो एंट्रेंस पॉइंट था वहाँ पर मैंने खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब को, डॉक्टर सगीर को और इस तरह और दीगर रहनुमाओं को खुद वहाँ पर एज ए वर्कर काम करते हुए देखा। आई होप कि ये एक जो अच्छा एलिमेंट है ये बाकी पार्टीज़ में भी होगा, और क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे पर फायज हो जाए तो उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं और उनको कल्फ लग जाती है कि जी अब हम कोई काम नहीं कर सकते। बहरहाल ये थी सूरत हाल जी आज के इस जलसे की। दिफाए पाकिस्तान के नाम से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जलसा, इसका इनेकाद हुआ मुल्तान शहर में। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें ईमेल भी कीजिएगा, और फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/humlog.sama, इस पर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।